तो अप टिल नाउ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम और बोहर मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. So next, the most important topic of this chapter is of X-rays. So X-rays क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है विद एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी. तो एक्स-रेज प्रोड्यूस कब होती हैं कि जब हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं किसी एटम को तो उसके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देते हैं. फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से नॉक ऑफ होते हैं वहाँ पे होल्स बन जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज बन जाती हैं और बाहर से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके उस डेफिशिएंसी को फिल करते हैं और इसलिए एक्स-रेज एमिट होती हैं. These are produced in highly evacuated tubes जिसको हम कूलिज ट्यूब कहते हैं. एंड द एनोड यानी जो टारगेट मेटल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ने आकर स्ट्राइक करना है वो एक हैवी मेटल होना चाहिए ताकि उसके अंदर काफ़ी सारी इनर शेल्स मौजूद हों. द वोल्टेज अप्लाइड इज 10⁵ volts DC यानी 100 किलो वोल्ट्स DC हम अप्लाई करते हैं. तो दिस इज ए न्यूक्लियस और एक हैवी एटम है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर इनर शेल्स भी हैं. देयर इज दी वैलेंस शेल. जब इलेक्ट्रॉन्स आके इसके एटम को स्ट्राइक करेंगे तो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करेंगे. उनके नॉक ऑफ होने से डेफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अंदर एंड एक्स-रेज मिट होंगी. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज, क्योंकि एक्स-रेज खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं सब उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगी. जैसे कि जो कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की होती हैं सेम प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं यानी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस एंड रिफ्रैक्शन सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर लाइट की वही प्रॉपर्टीज एक्स-रेज के अंदर भी होंगी. जो करेक्टरिस्टिक रेंजेस हैं यानी जो स्पेसिफिक है एक्स-रेज के लिए वो ये है. फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज तक उसकी रेंज होती है एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी. सिर्फ गैमा रेज हैं जो इनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी हाई एनर्जी की होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट एनर्जेटिक रेज आर एक्स रेज. वेवलेंथ इनकी एक्सट्रीमली स्मॉल होती है फ्रॉम 30 to 2.03 एंगस्ट्रम्स इसकी रेंज होती है. एनर्जीज आर 400 to 40,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Then there is characteristic X-ray spectrum. X-ray spectrum दो तरह का होता है, एक characteristic होता है और एक continuous होता है. हम दोनों को different slides के अंदर discuss करते हैं. So characteristic X-rays क्या होती हैं कि these are the line spectrums due to transition of electrons. यानी जो electrons की मैं start से बात कर रहा हूँ कि inner shell electrons होते हैं जो कि पहले knock off होते हैं बाहर से फिर electrons transition करके उन spaces को fill करते हैं. तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो एक्स-रेज निकलती हैं उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज कहते हैं. These produce different series of X-rays and the series are named according to the funnel shell जिसके इलेक्ट्रॉन जंप करता है. यानी अगर K शेल से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुए थे और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन K में जंप करके वापस आ रहा है तो उसे हम K सीरीज कहते हैं, L सीरीज, M सीरीज एंड सो ऑन. अगर सेकंड शेल से वापस आ रहा है K के अंदर यानी L से K में आ रहा है तो उसे हम K अल्फा कहते हैं, M से K में आ रहा है तो K बीटा एंड सो ऑन. हम देखते हैं कैसे. तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे जैसे कि नाम से जाहिर है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट के लिए ये खास होती है. सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टारगेट एंड द वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर विच इज़ जी. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अल्फा के बीटा. दिस इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. यानी कि अल्फा जो है इट इज़ द मोस्ट इंटेंस यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कि अल्फा में आते हैं. सिर्फ ये के सीरीज की बात हो रही है नॉट ऑफ एनी अदर सीरीज. के अल्फा जो है वो के सीरीज के अंदर हाईएस्ट इंटेंसिटी एंड ग्रेटर वेवलेंथ का होता है क्योंकि इसके अंदर साथ ही यानी एल शेल से वापस के में आ रहे हैं तो इसकी एनर्जी डिफरेंस कम और इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा होती है. के बीटा जो है इसकी इंटेंसिटी कम और वेवलेंथ भी कम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर से एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की तरह बाहर नॉक ऑफ कर दिया. एक होल क्रिएट हो गया और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर आके जंप कर रहे हैं.
अगर इमीडिएटली जो नेक्स्ट लाइन है वहां से जम करेगा तो हम अल्फा कहते हैं। तो अगर के में वापस आ रहा है तो इट इज के अल्फा। के अल्फा आप देख सकते हैं हाईएस्ट इंटेंसिटी और एनर्जी के लिहाज से कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर एल की जगह एम से वापस आएगा दिस इज के बीटा। के बीटा जो है इसकी इंटेंसिटी कम होती है, यानी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा के अंदर एल से के में वापस आ रहे हैं। देयर इज एनर्जी डिफरेंस जो कि दोनों शेल्स का डिफरेंस होता है, जिस एच एफ के अल्फा। और वेवलेंथ के लिए हम इसी एनर्जी डिफरेंस को एच सी से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलर फॉर के बीटा, यहाँ पे एम से के में आ रहा है, इनकी एल अल्फा के लिए एम से एल में आ रहा है। बाकी सब जो है इनकी कंपैरेटिवली सिमिलर डेरिवेशंस हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अगली स्लाइड में हम कंटिन्यूअस एक्सरेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।